नमस्कार। इस वक्त की खबर, बड़ी खबर आपको खबर भारत में बता रहे हैं कि किस तरह से मंत्री के भतीजे उदयराज सिंह सिसोदिया ने दरअसल पुलिस कर्मियों को गालियां दी हैं, अपशब्द कहे, अगर ये कहे तो गलत ना होगा क्योंकि एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि खबर भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अगर इस वीडियो को देखा जाए, अगर इसमें जरा भी सच्चाई है तो किस तरह से अपनी सत्ता के नशे में चूर मंत्री के भतीजे इस तरह की हरकत कर रहे हैं। मामला दरअसल राजगढ़ जिले का बताया जा रहा है। ये जो वीडियो सामने आया है वो राजगढ़ जिले से सामने आया है। सरकार हमारी और हम ही सरकार है। और बोल रहा है चलो आप बुलाइए टीआई कौन है यहाँ? को बुला रहा हूँ। हाँ बुलाओ कोई टेंशन आपका चलो सरकार हमारी तुम्हारी शासन हमें शासन तुम नौकर हो हमारे। बुलाओ कहना उदयराज सिंह सिसोदिया बेटा है। लगा टीआई को फोन। कौन है टीआई यहाँ? हाँ तो बुलाइए आपके टीआई को, बोल दीजिए पंचायत मंत्री का भतीजा बैठा है यहाँ जो गर्मी में बात करने। कल भी आया था एक हमारे यहाँ गुना में, साहब से बोल देना यहाँ फर्जी नहीं है, ओरिजिनल है हम। और चलिए अब इस मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नरेंद्र साहू, संवाददाता है राजगढ़ से खबर भारत के। नरेंद्र, जिस तरह से खबर आई है, एक वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो में साफ नजर आ रहा है, साफ सुनने में भी आया कि माइक लेकर नशे में बिल्कुल अपने पैरों पर खड़े नजर नहीं आ रहे थे, डगमगा रहे थे, तो साफ नजर आ रहा था कि नशे में चूर हैं। और जिस तरह से माइक को हाथ में लेकर चिल्ला चिल्लाकर वो जो बातें कह रहे हैं वो मैंने भी सुनी, आपने भी सुनी और हमारे दर्शकों ने भी सुनी होगी। क्या है मामला, कहां पहुंचे थे मंत्री जी के भतीजे? जी नरेंद्र। जी मैं बता दूं आपको कि राजगढ़ जिले में पचौर शहर है। पचौर में गुना से बारात आई थी। हाँ। और पंचायत जो मंत्री है महेंद्र सिंह सिसोदिया के भतीजे हैं उदयराज सिंह। हाँ। इन्होंने धमकी दी डीजे को बजाने के लिए पुलिस वाले लगाऊंगे, बंद करवाए। हाँ। तो शादी समारोह में बारात में आए थे तो उन्होंने ऐसा बोला है कि पुलिस के साथ बदसलूकी की है, गंदी गालियां बकी है और उसमें माइक पर चिल्ला कर कहा रहता है कि फर्जी नहीं है, ओरिजिनल है हम। हाँ। यही को बुलाओ, लाओ, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। उदयराज सिंह ऐसा बोल रहे थे। कितने बजे की ये बात होगी नरेंद्र? जी मैं आपको बता दूं ये करीबन 10 और 12 के बीच के लगभग की बात है ये। यानी नियम के अनुसार डीजे को बंद करने का समय हो जाता है, पुलिसकर्मी वहां पहुंचते हैं नियम का पालन कराने के लिए। जी। जहां पर मंत्री जी के भतीजे अपनी सत्ता का जो रौब है वो दिखाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, वो कह रहा है कि हम सरकार है, हमारी सरकार है और पुलिस साथ बदसलूकी करी है। उन्होंने माइक पे चिल्ला जाके बोल रहे थे ऐसा। और इसमें पुलिस ने कायमी करी है। मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने एफआईआर कर ली है 294, 355, 353, 506, 188 के तहत एक मुकदमा कायम कर लिया है पचौर थाने में। होना भी चाहिए ऐसे लोगों को, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से आते हो, चाहे वो किसी भी तबके से आते हो, किसी भी कोई भी पद रखते हो, कैसा भी कद रखते हो, नियम तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। नरेंद्र, क्या किसकी शादी थी ये पता चला? मतलब कहां पर वो पहुंचे हुए थे ये भी जानना जरूरी है कि वो कितने वजनदारी जो अपनी बता रहे थे वो किस जगह बैठे हुए थे दरअसल। जी वायदा गुना से बारात आई थी, कोई गांव है सब गुना के आसपास, पचौर बारात आई थी। हाँ। उसमें ये आए थे। हाँ। और जी पचौर शहर में आए थे लोकल। बिल्कुल, पुलिस वालों का क्या कहना था? जिन पुलिस कर्मियों के साथ इन्होंने बदतमीजी की, ऐसा सुनने में आया कि वे इनके रौब से, इनकी बदतमीजियों से शायद आहत बोलना चाहिए, मुझे यही वर्ड यूज करना चाहिए, और इस तरह वो उल्टे पांव चले गए, अब नियमों का पालन ही नहीं करवा पाए। इसमें कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। उल्टे पांव ये लौट गए। क्या कहना था पुलिस कर्मियों का? पुलिस कर्मियों का ये कहना था, थोड़ा सा देखने में आया कि पुलिस भी थोड़ा सा झेके हुए थे, थोड़ा सा वो भी उन्होंने सोचा कि मंत्री के भतीजे हैं तो थोड़ा सा मामला ऐसा गरमा-गर्मी हो गया था। फिर उसके बाद बारात उल्टे पांव लौट गई है। फिर पचौर थाने ने एफआईआर कायमी करी है
हाँ की गई। बिल्कुल। और प्रदीप जी का क्या कहना था? प्रदीप शर्मा एसपी हैं राजगढ़ के, उन तक बात पहुंची, एफआईआर तो खैर दर्ज हो ही चुकी है, क्या प्रतिक्रिया रही, कितना एक्शन, कितनी जल्दी एक्शन लिया जाएगा इस मामले में? तो इस विषय में जी नरेंद्र जी इस विषय में बोला है एसपी प्रदीप शर्मा ने कि कानून सबके लिए बराबर हो। बिल्कुल। और कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो मंत्री का भतीजा हो चाहे वो मंत्री हो, नियम सबके लिए लागू रखते हैं। बिल्कुल। ये तो देखा जाए तो सीधी सीधी दादागिरी है कि किस तरह से, अगर ये वीडियो इसमें सच्चाई है, हालांकि पूरी बातों की खबर भारत नहीं करेगा पुष्टि, लेकिन अगर इस वीडियो के मद्देनजर ये पूरी बातचीत की जाए तो एफआईआर दर्ज हो चुकी, यानी वीडियो में सच्चाई तो रही है। जी बिल्कुल। जो पचोट थाना है वहाँ के जो एसएचओ थाना प्रभारी है दोहिया जी, उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने बताया है कि उदय सिंह के खिलाफ उन्होंने मुकदमा कायम कर लिया है। नरेंद्र, ये कोई पहला मामला तो नहीं रहा होगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं पहले भी इस तरह की हरकतें हो चुकी होंगी इनके द्वारा, या अगर कहा जाए कि मंत्रियों के रिश्तेदार समय समय पर इस तरह की दादागिरी करते नजर आते होंगे, क्या ऐसे मामले पहले भी आए हैं? हाँ जी, मैं देखने को मिला है कि पहले भी ऐसे कई मामले आए, लेकिन पुलिस प्रशासन सख्त रहा है और पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि नियम सबके लिए लागू रहते हैं और उनको जब भी ऐसा लगा तो पुलिस प्रशासन ने बिल्कुल कायमी करी है। बिल्कुल। नरेंद्र बताना चाहेंगे कि हम सभी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर से महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, हमारे पास नंबर है उनका, हमारी टीम लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। और जिस तरह से नरेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और हम बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं एसपी प्रदीप शर्मा राजगढ़ से। और प्रदीप जी से बात करने से पहले हमारे साथ प्रदीप तलरेजा भी जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता हैं, सीनियर संवाददाता खबर भारत। प्रदीप, जिस तरह से खबर आई है, महेंद्र सिंह सिसोदिया मंत्री जी के भतीजे हैं और इस तरह के जो खुलेआम धमकी दे रहे हैं, माइक पर चिल्ला चिल्ला के पुलिस कर्मियों के साथ जो व्यवहार उन्होंने किया, नियमों का पालन करवाने पहुंचे थे वो पुलिसकर्मी, क्या कहना है आपका? देखो, जिस प्रकार का ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें महेंद्र सिंह सिसोदिया जो कि पंचायत मंत्री है, उनके भतीजे जो उदयराज सिंह सिसोदिया जो है वो खुलेआम धमकियां देते हुए देखे जा रहे हैं। इस तरह का एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे काफी जमकर वायरल हो रहा है, क्योंकि ये पूरा मामला जो है, पूरे मामले में पुलिस के साथ जो बदसलूकी की जा रही है, जिस प्रकार से भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो व्यक्तिगत रूप से भी नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार ये पूरा मामला है, पूरा मामला जो है दरअसल एक शादी समारोह का, जहां डीजे बंद करवाने के लिए पुलिस वहां पहुंची थी, क्योंकि कोविड के नियमों का पालन करवाने के लिए सभी जिला कलेक्टरों को आदेश जारी किए गए हैं कि रात्रि 11 बजे के बाद से किसी भी प्रकार का चाहे शोर शराबा हो, चाहे वैवाहिक कार्यक्रम हो, वो वैसे भी प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। ये क्राइसिस कमेटी के द्वारा ये पूरे बैठक में ये निर्णय लिए गए थे कि राजधानी भोपाल सहित तमाम जो पूरे मध्य प्रदेश के जो जिले हैं वहां पर रात्रि 11 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से डीजे बंद करवाने अगर पुलिस पहुंची और ये पंचायत मंत्री के जो भतीजे हैं वो जिस प्रकार से अभद्रता का प्रयोग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा भी करता है कि सत्ता का नशा कितना बढ़ चढ़ के जो है वो लोगों पे अब बोलने लग गया है। बिल्कुल सही बात है। इसमें मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया तक भी वीडियो पहुंच गया होगा, इतना हाईटेक हो गए हैं अब सभी लोग, सोशल मीडिया का इस्तेमाल सभी करते हैं, तो इसका मतलब ये वीडियो कहीं ना कहीं मंत्री जी तक पहुंच ही चुका होगा। तो कोई प्रतिक्रिया, ऐसा लग रहा है कि ट्वीट उन्होंने किया हो या इस वीडियो पे कोई प्रतिक्रिया आई हो? अब तो एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है उदयराज के ऊपर। देखिए, अभी तक तो जो पंचायत मंत्री उनकी तरफ से किसी प्रकार की कोई बयानबाजी नहीं की गई है, न ही किसी प्रकार का कोई इसके बारे में संज्ञान लिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि खुद जो पंचायत मंत्री है, पंचायत मंत्री होने के साथ साथ जो उनके जो परिवार के लोग हैं, अमूमन उन लोगों को जब जनता के बीच में जाते हैं और जनता के हित के लिए ही काम करने की बात की जाती है, तो ऐसे में जनता के जो रक्षक माने जाते हैं, क्योंकि पुलिस एक ऐसी संस्था है जो जनता की कहीं ना कहीं सीधे तौर पर रक्षा करती है। बिल्कुल। जो भी नियम होते हैं, जो कार्य बनाए जाते हैं, वो आम जनता के लिए ही बनाए जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये चीजें हो रही हैं और मंत्री का अभी तक किसी प्रकार का कोई बयान ना आना,
इस ओर इशारा करता है कि प्रदेश के अंदर में जो भाजपा समर्थित जो लोग हैं या जो सत्ताधारी लोग हैं तो वो कितना उग्र हो चुके हैं। इसके पूर्व भी हमने कुछ दिन पूर्व भी राजधानी भोपाल में देखा था कि एक जो पूर्व पार्षद है उनके द्वारा भी यह कहा गया था कि केंद्र व राज्य में हमारी सरकारें हैं, फूंक मारेंगे तो उड़ जाएंगे। मतलब ऐसे शब्दों का उपयोग जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर अब जो कहते कहा जा सकता है गुरूर का होना, सत्ता का नशा, जो गुरूर जो है वो कितना सर चढ़ के बोल रहा है। तो हमने पहले भी कई देखे, कई मंत्री द्वारा के विवादित बयान दिए जाते हैं लेकिन बाद में माफी मांग ली जाती है। लेकिन जिस प्रकार से ये काम हो रहे हैं वो लगातार जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो इस सत्ता के मद में चूर हो चुके हैं और जनता के बीच में जिस प्रकार से जो अभद्र भाषा का प्रयोग है, जो उनको बचना चाहिए वो नहीं बच रहे, लेकिन खुले तौर पर ये धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल कानून का मजाक बना रखा है और इतने हल्के में लेना पुलिस कर्मियों को वाकई एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। पद की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं ऐसे लोग, और उस पद की गरिमा पंचायत मंत्री है महेंद्र सिंह जी, और शायद उनको भी इस चीज का भान नहीं होगा कि उनके नाते रिश्तेदार उनके नाम का इस्तेमाल करते हुए कि मैं इसका भतीजा हूं, साफ बोल रहे। वीडियो में स्पष्ट भाषा सुनाई दे रही है प्रदीप की, जिस तरह से वो बोल रहे हैं कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो, टीआई को बुलाओ, तमाम तरह की वो बातें करते नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से ये बात हमारी जब संवाददाता राजगढ़ के ही संवाददाता से बात हुई तो पता चला कि उल्टे पांव लौटना पड़ा था पुलिसकर्मियों को। देखिए बिल्कुल, अभी हम आपको एक बड़ा अपडेट दे दें कि जो उदय राज है उनका एक माफीनुमा जो वीडियो है वो प्रदीप मैं आपको यही रोकना चाहूंगी। हमारे साथ महेंद्र सिंह सिसोदिया जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। महेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप जी सुनकर हैरानी होगी आपको और जनता को भी शायद। महेंद्र सिंह सिसोदिया ने फोन काट दिया है, लेकिन काटने से पहले कुछ शब्द उन्होंने कहे हमारी टीम से, जो मैं शब्दशः बताना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि उदय राज मेरे भतीजा नहीं है, ये शब्द हैं उनके। वो इस मामले में कोई बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं, ये कहते नजर आए हैं। उन्होंने कम शब्दों में जो अपनी बात कही कि मैं इस मामले में कोई बातचीत नहीं करूंगा और इस नाम से मेरा कोई भतीजा नहीं है। प्रदीप जी आप फोन लाइन पर जुड़े हैं मेरे साथ। जी बिल्कुल, देखिए अब जिस तरीके की चीजें होना स्वाभाविक सी बात है। कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस जिस प्रकार से लगातार हमलावर रही है और कांग्रेस लगातार ऐसे मुद्दों को लेकर के सामने लाते रही है। लेकिन देखिए जो बड़ी बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होगा जिसमें खुद उदय राज जो है वो माफी मांगते हुए। प्रदीप जी अब तो ये बात, प्रदीप जी आपसे एक बात जरूर पूछना चाहूंगी। अब तो ये बात मीडिया की छवि पर भी उठती है, क्योंकि उन्होंने एक लाइन और कही है। उन्होंने कहा कि मीडिया तो कुछ भी चला देता है, मतलब आप कुछ भी करें वो चलता है, और मीडिया अगर सच्चाई दिखाता है तो उस पर उंगली उठा दी जाती है। प्रदीप जी अब तो ये मामला मुझे लगता है कि लंबा खिंचना भी चाहिए, क्योंकि एक तरफ चौथे स्तंभ की बात आ गई और दूसरी तरफ अगर बात की जाए कानून की रखवालों की, तो छवि तो दोनों की लग चुकी है अब दांव पर। क्या कहेंगे प्रदीप जी? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस प्रकार से मीडिया का जो माहौल जो उड़ाना है वो सत्ताधारियों को इस वक्त बहुत राहत आ रहा है। हमने ये देखा है कि सत्ता के नशे में जो लोग हैं वो किस प्रकार से मीडिया तक को कुचलने का प्रयास करते हैं। ये कोई पहले वाक्य नहीं है। कई जगह पर हमने ये देखा है कि अगर कोई मीडिया उनसे उल्टा सवाल करता है या क्षेत्र के विकास की अगर बात करता है तो ऐसे में भी उनकी बौखलाहट जो है कई बार देखी जाती है। कई बार तो ये भी देखा जाता है कि जिस प्रकार की बौखलाहट जो है वो कई बार अपशब्दों का प्रयोग भी करते हुए देखे जाते हैं। बिल्कुल, और कई बार घबराहट की मुस्कुराहट भी नजर आती है उनके चेहरे पर जब उनके पास कोई जवाब नहीं होता। पर देखिए ये कोई मैंने आपको बताया ना, कोई ये बड़ी बात नहीं है। मीडिया को गाली देना या मीडिया के साथ बात करना ये नेताओं का फैशन जब वो बिल्कुल जो कानून व्यवस्था जो संभालती है, जो संस्था कानून संभालती है, पूरी तरीके से अगर देखा जाए पुलिस एक ऐसा एक संवैधानिक पद है जो सही और गलत का निर्णय करने का काम करती है। विपक्ष के लोग, मीडिया कुछ भी चला देती है, मीडिया कुछ भी दिखा देती है, इसका जवाब भी उन तक पहुंचना ही चाहिए। प्रदीप जी पूरी उम्मीद करेंगे कि पूरे मीडिया में, क्योंकि ये वीडियो सब तक पहुंच चुके हैं, सिर्फ खबर भारत ने इस वीडियो को उठाया
और जिस तरह से एफआईआर हो गई है तो कहीं ना कहीं अब इसमें सच्चाई तो है, क्योंकि चिंगारी है इसलिए आग उठ रही है। मैं आपको यही धन्यवाद करना चाहूंगी प्रदीप जी। हम और बहुत सारे लोगों को जोड़ना चाहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मिथुन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। मिथुन जी, क्या कहना चाहेंगे आप कि किस तरह से आपने सुनी होगी पूरी बातचीत, आप लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, और जिस तरह से हमारी बातचीत अभी हो रही थी प्रदीप जी से, हमारे संवाददाता हैं, और मैंने आपको ये भी बता देती हूँ, आपको एक बार फिर से दर्शकों को भी इस मामले में बता देती हूँ कि महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि मीडिया तो कुछ भी चला देती है और वो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस मैटर, ये उनका कहना था। और ये कहकर उन्होंने पल्ला झाड़ लिया और कहा कि वो मेरा कोई भतीजा नहीं है। क्या कहेंगे मिथुन जी? देखिए, ये पहली बार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग जो हैं कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं और अपनी दादागिरी जो उनकी चरम सीमा पर पहुंच रही है उसका नंगा नाच भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं और उन्होंने अभी, उनके बेटे ने अभी कुछ समय पहले टोल नाके पर अभद्रता की थी। सेम तरीके की बातें उनकी तरफ से आई थी कि ये हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, वीडियो फर्जी है, और अल्टीमेटली फिर आकर के उनको माफी मांगनी पड़ी। तो अगर ये पहले ही हो जाए और ये जो सत्ता, ये जो आप लोग खरीद करके सत्ता में आने लगे हैं, यदि इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो इसी तरीके के लोग इसी तरीके की राजनीति करेंगे। भाई हमें जनता से कोई मतलब तो है नहीं, हम तो दादागिरी दिखाएंगे और फिर खरीद करके वापस आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको खुली छूट गृह मंत्री जी की तरफ से मिली है, क्योंकि कानून व्यवस्था पर तो वो टिप्पणी करते नहीं है, वो रोजाना कांग्रेस पार्टी पर टिप्पणी करते हैं। बिल्कुल। जब उनसे पूछा जाएगा वो कांग्रेस की 4 बातें गिना देंगी। ये मैं पूछ ही लेती हूँ, मिथुन जी मैं पूछ ही लेती हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा कि पूछना उन्हीं से पड़ेगा। तो शंकर लाल तिवारी जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर जी, स्वागत है शंकर जी आपका। और हम बात आपने सुना होगा मिथुन जी बात कर रहे हैं कि वाकई सवाल जवाब तो रखने ही पड़ेंगे पार्टी से। 2 सेकंड में जी 2 सेकंड में ब्रीफ कर दे, मैं उनको सुन नहीं पाया। मैं बता देती हूँ आपको, मुद्दा बता देती हूँ। मिथुन जी की बात आप भले ना सुन पाए हो, मुद्दा जरूर आप समझ लीजिए कि महेंद्र सिंह सिसोदिया के भतीजे ने बदतमीजियां की है सर। उनका एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। हमने महेंद्र जी से चर्चा करने की कोशिश की, शायद वो अपना पक्ष रख सकते, शायद वो अपनी बात कह सकते, इस वीडियो पर सही गलत के बारे में बता सकते, लेकिन उन्होंने मीडिया को ही उल्टा डांट दिया कि आप तो कुछ भी चला देते हैं। यानी कि हमसे गलती हो गई कि हमने सच बात दर्शकों तक पहुंचाई, शायद हमने उनकी दादागिरी पर लगाम लगाने की कोशिश की, ये मीडिया की गलती हो गई सर। तो उन्होंने हमारी गलतियां बताकर फोन काट दिया। वो इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते। इनफैक्ट ये भी बता देती हूं कि उन्होंने, शायद उनका भतीजा हो भी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि वो मेरा भतीजा नहीं है और मैं इस नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानता। आप क्या कहेंगे, आप बताइए। नहीं, आप खुद बताइए कि जब उन्होंने स्वयं इनकार किया कि वो मेरा भतीजा नहीं है, नंबर 1 है ना, और दूसरी बात इसी आधार पर उन्होंने ये भी आपको उत्तर दिया कि आप कुछ भी चलाते हो, मेरा भतीजा वो है नहीं। तो मैं सोचता हूँ ऐसा मत सोचिए। मीडिया हम सबके लिए बहुत आदरणीय है और मीडिया के बिना न समाज का कोई काम न देश का नहीं होता। बिल्कुल, अगर आदरणीय है, बिल्कुल सही बोला आपने शंकर जी, बिल्कुल आदरणीय है मीडिया, तो फिर वो सामने आके बात क्यों नहीं कर रहे? पीठ पीछे वार करने वालों को क्या कहेंगे? वो मेरे साथ फोन लाइन पे क्यों नहीं जुड़े? उनको मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ना था। ये जो बातें उन्होंने हमारी टीम के साथ रखी, वो बातें उनको मेरे साथ स्क्रीन पर रखना चाहिए था। मैं विरोध करती हूँ, अगर ये वीडियो क्लिपिंग पहुंचती है सिसोदिया जी के पास, तो मैं विरोध करती हूँ कि उन्होंने कैसा कहा मेरी टीम को, उन्होंने मुझसे स्क्रीन पर बात क्यों नहीं की, ये बताइए आप मुझे। सुनेंगी क्या अगर आपने मुझे? नहीं, मैं तो बोलूंगी। और अब सुनने की बारी बीजेपी की है, सुनने की बारी। अच्छा, मेरी अब आप बोलिए। बोलने की बारी नहीं है अभी। नहीं, अब आप बोलिए ना सर, अब हम सुनेंगे। इससे बिल्कुल ऐसी ही तकलीफ मुझे हुई थी। स्पष्ट हाँ, आप बोल रहे। बिल्कुल यही तकलीफ, जो जिस तकलीफ से अभी आप गुजर रहे हैं, वो उसी तकलीफ से मैं गुजरी जब मेरी टीम के साथ बदतमीजी की उन्होंने, कि वो इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते। के लिए नहीं, आपके उसमें डिबेट में शामिल हो। जी बताइए क्या सुनेंगी नहीं? बोलिए शंकर जी। सुनना तो देखिए गलती है, अगर आपकी टीम की तो सुनना पड़ता है। अरे भाई, आप सब तय नहीं कर लेंगे, क्षमा करिए। बोलिए शंकर जी। होकर के यदि कोई बात मुझसे भी कर रहे, आप सुनगी क्या बात हुई,
मुझे नहीं मालूम। मैं आपको बता रही हूँ ना। उनने आपसे क्या कहा, मैं आपसे बताने के। आप क्या कहना चाहेंगे जिन पर FIR हुई है, अगर वो इस तरह की बातें करते हैं तो? सर्वप्रथम यदि आप धैर्य से सुन सके, बोलिए। कि मैं नहीं सोचता हूँ कि कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता और मीडिया से बदतमीजी, जो आपने तय कर लिया कि उन्होंने बदतमीजी की, हाँ। ये करने की हिमाकत करेगा या सोचेगा भी। और इसलिए कहीं न कहीं कोई बात ऐसी हो जाती है कि अपन भी रिजिट हो जाते हैं और सामने वाला भी दुर्भाग्यग्रस्त हो जाता है। जब वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं मंत्री जी कि मेरा वो भतीजा नहीं है, और फिर जो आपको कह रहे हो नहीं, आपको बात करनी पड़ेगी। पर भतीजा तो कह रहा है कि वो मेरे चाचा है। मतलब कि क्या कहना चाहेंगे आप? ये चाचा भतीजे में गुत्थी उलझ गई है सर, और FIR तो दर्ज हो चुकी है। अरे FIR दर्ज हो चुकी है, ये पुलिस का, प्रशासन का काम है। और ये वहाँ कोई कार्यक्रम, मिथुन जी अगर मेरे साथ लाइन पर जुड़े हैं आप, शादी ब्याह का कोई कार्यक्रम हो रहा था जी। हेलो, हाँ जी बोलिए शंकर जी। और वहाँ डीजे को लेकर के ये न मंत्री से इस घटना का कोई लेना देना है, और न मैं सोचता हूँ ये इतनी बड़ी बात कि मीडिया में कहीं डीजे को। मिथुन जी आप कुछ कहना चाहेंगे शंकर जी की इस बात पर? निवेदन ये है कि शंकर लाल तिवारी जी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर हैं। इन्होंने भी मंत्री जी की बातों को समर्थन दिया और ये कहा कि वो व्यक्ति उनका रिश्तेदार नहीं है। तो क्या आप कार्रवाई की अनुशंसा करते हैं? क्योंकि पिछली बार जब ये आपके ये गौतम जी विधानसभा अध्यक्ष का लड़का था, तब भी इसी तरह की बात की थी। उस व्यक्ति पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। इसके पहले नंद कुमार चौहान जी स्वयं टोल नाके पर मारपीट करते हुए नजर आए थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके पहले भी आपके कितने कार्यकर्ता है, तो आप अनुशंसा तो करते हैं ना? चैनल के एंकर ने बोला है कि इसमें FIR हो गई है, भतीजा है कि नहीं है ये तो मैं नहीं जानता हूँ। ये तो मैं FIR की अनुशंसा मंत्री जी ने नहीं की है, ये मीडिया में आने के बाद FIR हुई है। अरे मंत्री अनुशंसा तो करता है गद्दा। नहीं, मंत्री अनुशंसा कभी मंत्री नहीं तो करता। आपको अच्छा, मंत्री तो कह रहे हैं कि मीडिया तो कुछ भी दिखा देते हैं, तो कुछ भी मामले पर FIR कर लिया आपने। अरे जब मैं कह रहा हूँ कि मेरा कोई रिलेशन नहीं है उस लड़के से, और आप जबरन मेरे मुंह में डाल रहे हो अपना डायलॉग, तो मैं नहीं बोलूंगा। कुछ भी वाली बात है, मीडिया कुछ भी दिखा रहा है। आपको तो ये बोलना चाहिए कि कोई भी हो उस व्यक्ति के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। उन्होंने तो नहीं कहा ना, आप उनकी बात को डिफेंड कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे अगर आप गलत ढंग से आरोप लगाओगे तो। नहीं, कोई अगर वीडियो गलत नहीं है कि वो व्यक्ति आपका रिश्तेदार नहीं है, आपका वो व्यक्ति है आपका रिश्तेदार नहीं है, तो आप बोलिए ना, कार्रवाई करें उस पर। भाई वो आपको बता चुके कि मेरा कोई भतीजा नहीं है, और इसलिए आप कुछ भी दिखा रहे हो। नहीं देखिए, कुछ भी दिखा रहे हो मतलब आपको मालूम नहीं कि वो भतीजा है कि नहीं। भतीजा खुद बोल रहा है कि वो मेरे चाचा है, नाम लिया है उन्होंने स्क्रीन पर। भतीजा है और अपने चैनल में चला रहे हो, तो वो उसने कह दिया तो कौन सी बड़ी गलत बात। भतीजा हो नहीं हो, कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। आप समर्थन करते हैं ना? संस्था में नहीं होता, कार्रवाई होनी चाहिए ना। संस्था में नहीं हो बता रहे हैं। अच्छा, मंत्री कह रहा है कुछ भी। मिथुन जी एक बात पूछना चाहूंगी मैं। कुछ भी बात कर रहे हैं आप लोग। शंकर जी यार पुलिस करती है भाई, यार मंत्री नहीं करता, न मंत्री की अनुशंसा पे। हाँ, मंत्री केवल बचाता है FIR करने से। मंत्री केवल बचाता है FIR होने से। ये 2 दिन पुराना मामला है दादा, 2 दिन पुराना मामला है, 2 दिन पुराना मामला है। मीडिया में आने के बाद FIR हुई है। बात थोड़ी है। मैंने भी 30 साल मीडिया में काम किया। क्या बात? तो मतलब मीडिया गलत ही है ऐसा? बताइए, आपने 30 साल काम किया, 30 साल का अनुभव क्या कहता है आपका? क्या हम लोग गलत है? अब मैं आपको भी शामिल करती हूँ अपनी बातचीत में। हम मध्य प्रदेश के हैं बाबू जी, अभी हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे, 1 सेकंड जी। शंकर जी, हाँ बोल रहे हैं। फिर तो फिर तो कोई भी हो कानून। अगर कुछ गलत हुआ है हाँ, तो अगर कुछ गलत हुआ है, मैं कार्रवाई मैं घटना के बारे में जानता नहीं हूँ, तो मैं क्या बोल दूँ? वीडियो आपने नहीं देखा? जानता हूँ, ये पुलिस प्रशासन का काम है। मैं फोनों पे हूँ, है ना। पुलिस प्रशासन का काम है कि जो घटना स्थल है, संबंधित थाना जो घटना हुई है उसमें संज्ञान लेकर के जो उचित कार्रवाई हो करे,
आपके चैनल में ही अभी बताया एंकर ने कि पुलिस ने FIR की है। देखिए, मीडिया की जिम्मेदारी तो यही थी ना कि मंत्री जी से बात की जाती कि इस वीडियो में कितनी सच्चाई है। ये थी ना मीडिया की जिम्मेदारी, मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। मंत्री जी को, शंकर जी सुनिए, मंत्री जी को फोन लगाया गया। मंत्री जी को कहना था कार्रवाई होनी चाहिए, ये गलत बिल्कुल, मंत्री जी को फोन पर बात करनी थी ना हमसे। मंत्री जी ने रोका है कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मंत्री जी ने बात ही नहीं करनी चाहिए। पुलिस कार्रवाई करेगी, कैसे पुलिस के हाथ बंदी हैं आपके? ये पुलिस प्रशासन का काम है। अब आपको जबरन में अगर कोई समाचार बना के चलाना है, हमने भी 30 साल समाचार ना बने इसलिए खबर को उठाया है सर। शंकर जी समझ लीजिए कि समाचार ना बने इसलिए खबर को उठाया है कि सच्चाई सामने आ जाए। अगर वाकई मंत्री जी के भतीजे वो नहीं है और जो चीख चीख के बोल रहे हैं, शंकर जी मेरी बात सुनिए आप, तो फिर बात सामने आ जानी चाहिए। खोल के और जो वस्तु स्थिति है जी, उस पर कार्रवाई की मांग करिए। कार्रवाई आप जब बता रहे हैं कि FIR हो गई है, तो मैं सोचता नहीं हूँ कि ये विषय बचा है ना। सर, वो गिरीश गौतम के लड़के पर FIR पुलिस ने नहीं की कि मंत्री ने रोक लिया था? मेरे को मालूम नहीं उस घटना के बारे में कुछ। आप जबरन नंद कुमार सिंह चौहान का नहीं क्या क्या कर रहे हो? आपको जानकारी नहीं है, आप इतने सीनियर विधायक हैं, आपको जानकारी नहीं है। मैं गिरीश गौतम की बात कर रहा हूँ भैया, नंद कुमार सिंह चौहान जी का तो जिक्र किया था, गिरीश गौतम की बात कर रहे थे चौहान। हाँ, उनके ऊपर कार्रवाई करी थी क्या आपने? भाई आप अगर कांग्रेस की बेंच से बैठे हैं तो बीच में टिपिर नहीं करना चाहिए। मेरे को उत्तर देने दीजिए और एंकर को सवाल एक बात का उत्तर दे दीजिए। नेहरू जी भी 70 साल पहले स्वर्ग सुधार गए थे ना सर, उनको आज आप क्यों ले आते हैं बीच में? फिर ऐसा है कि नेहरू जी और एक किसी डीजे की घटना में अंतर। नेहरू जी के मामले नंद कुमार चौहान दिवंगत हो गए तो उनका नाम नहीं लिया जाए, नेहरू जी दिवंगत हो गए उनका नाम लेंगे आप। देखिए, एक डीजे की घटना या एक नाके में कोई बहस और घटना और कश्मीर का बंटना, इसका को कांग्रेस को लोग नहीं समझ पाएंगे। नेहरू के नाम में मिर्ची लगती है तो आपको नंद कुमार चौहान के नाम पे लग गई। आपने तो कह दिया वो दिवंगत हो गए, दिवंगत हो जाए तो किसी का भी नाम नहीं लेना चाहिए ना। एक घटना को जो डीजे बजने पे हुई है, जो टोल टैक्स नाके पे हुई है, अभी कह रहे थे आपको जानकारी नहीं थी, अभी आपको ये भी पता है डीजे बजने पर घटना हुई है? बताया एंकर ने आपके। यार आप जबरदस्ती की बात कर रहे हो। एंकर ने ही मुझे बताया, जिसने मुझे फोन किया कि आपको डिबेट में बैठना है, उससे मैंने जानकारी पूछी, उसने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। और जब घटना पर कार्रवाई होनी चाहिए ना, आप कह तो दीजिए सर, आपके मुख से नहीं सुना। कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ना सर। नेहरू की घटना और ये डीजे और नंद कुमार की घटना अलग है। नहीं, ये उसी घटना के बराबर। नेहरू देश का। अच्छा चलिए, मुख्यमंत्री जी ने अपने सुरक्षा कर्मी के साथ हाथापाई की थी, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कौन बोल रहे हैं, जरा पहले परिचय बताइए। मैं कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहा हूँ। हाँ, तो आपके सवाल का जवाब देने के लिए मैं नहीं विपक्ष का काम नहीं है सवाल रखना। शंकर जी, जनता के सवालों का जवाब, विपक्ष के सवालों का जवाब थोड़ी आप देंगे। एंकर के सवाल का जवाब भी नहीं दिया आपने। नहीं, मैंने दिया है। अब आपको लगता है नहीं दिया तो नहीं दिया, तुम्हें जवाब देना जरूरी भी नहीं। जवाब जनता सुन ले, जनता के सवालों का जवाब आप नहीं देंगे। शंकर जी, आप बताइए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए था उस समय मंत्री जी को? 2 सवाल है मेरे, मुख्य रूप से 2 सवाल है शंकर जी। जवाब नहीं देना है तो मैं इनसे फिर बात करने में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। शंकर जी, विपक्ष का काम है सवाल रखना और एंकर का काम है सवाल और जवाब दोनों दर्शकों के सामने रखना। एंकर के माध्यम से सवाल पूछिए। मैंने तो ये कहा है, वो जबरन आप बोलते हो, मैं बोलना शुरू करता हूँ, वो बोलना शुरू कर देते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार किसी चैनल में डिबेट सुन रहा हूँ जी। तो आप जुड़ते रहिएगा, बार बार जुड़ेंगे तब जाके आपको जवाब देने की आदत बनेगी। फिलहाल के लिए तो मैं यही शुक्रिया करना चाहूंगी शंकर लाल जी को। इतनी आयु होगी कांग्रेस के मित्र की। हाँ, मिथुन जी नाम था उनका। यही कर रहा हूँ, मिथुन जी नाम था उनका, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ। धजी का सांप बनाने से और मंत्री को जबरन बदनाम करने की साजिश से कुछ हासिल नहीं होता है किसी। शंकर जी, बात यही उठ रही थी कि अगर मंत्री जी सामने आकर बोल देते कि वो हमारा भतीजा नहीं है। देखिए, ये सवाल मेरा नहीं, दर्शकों का भी है। जिसने उस वीडियो को देखा उसने उदय राज के साथ साथ महेंद्र सिंह सिसोदिया को भी शायद भला बुरा कहा है कि मंत्री जी के रहते मंत्री जी का भतीजा कैसे कर सकता है।
महेंद्र सिंह ने जब आपको कह दिया कि वो मेरा भतीजा नहीं है, तो यदि आप दर्शक मेरी बात नहीं मानेंगे, दर्शक मेरी बात थोड़ी मानेंगे जब तक मंत्री जी खुद नहीं बोलेंगे ये बात। तो दर्शक अपना फैसला करेंगे, आपका काम तो आपने कर लिया जी बिल्कुल, कह दिया वो मेरा भतीजा ही नहीं है। हम आपसे उम्मीद ये कर रहे थे कि वो किसी का भतीजा हो, चाहे किसी का नाती हो, चाहे किसी का पोता हो, अगर गलत है तो गलत को सजा मिलनी चाहिए, मुझे ये उम्मीद थी आपसे। खैर शंकरलाल तिवारी जी हो चुकी है, आप ही बता रही हैं। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शंकरलाल जी। बता रही है FIR हो चुकी है, अब सजा भी आप सुनाएंगी क्या? जी नहीं नहीं, फैसला तो आप लोग सुनाते हैं सर, हम लोगों का काम तो आप लोगों के फैसलों को जानना है। फिलहाल के लिए आपको यही धन्यवाद करेंगे। FIR हो चुकी है और जनता ही तय करेगी कौन सही है कौन गलत, ये फैसला जनता के हाथों में ही चला गया है। आपको बता दें, शादी समारोह में देर रात डीजे बंद कराने के नाम पर दरअसल ये हंगामा हुआ था और जहां उदयराज ने पुलिसकर्मियों को हड़काया। हमने बात करने की कोशिश की, मिथुन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनको धन्यवाद करना चाहेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता हैं वो, और हमारे साथ जुड़े हुए थे शंकरलाल तिवारी जी, बीजेपी प्रवक्ता, इन दोनों से हमारी चर्चा हो रही थी। फिलहाल के लिए इतना ही।